दीपावली आपने सुनी है ना, मनाई कितने लोगों ने? सब मनाते हैं, जानते भी हैं क्यों मनाई जाती है? मैं आज बता देता हूं। यहां यह पढ़ाया जाता है कि दीपावली अयोध्या में भगवान राम के आने से मनाई गई। अब आइए मैं इस शंका का समाधान कर देता हूं। रावण को राम ने मारा, ऐसा किताब में लिखा है। कब मारा? दशहरा के दिन। और दिवाली कब मनाई गई? कार्तिक की अमावस्या के दिन। कितना अंतर है दशहरा और अमावस्या में? बहुत अंतर है। अब देखिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उससे मैं आपकी शंका का समाधान कर दूं। तुलसीदास ने कहा, जब रावण को राम ने मार दिया तो तुलसीदास ने कहा, इधर भरत जी कहते हैं, भैया अगर एक दिन भी आप लेट हो गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज आपने रावण का वध किया है और आज आपको पूरे 14 साल हो गए, इसलिए आज ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वनवास आपका 14 साल का है। भरत आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए राम ने सोचा अब हम पैदल तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए रावण के पुष्पक विमान को ले लिया, हेलीकॉप्टर से चले आए। हालांकि उस समय विमान होते होंगे लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 11 लाख साल पहले कोई विमान होता ही नहीं था, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है, मनगढ़ंत। 11 लाख साल पहले इस देश में, इस दुनिया में पाषाण कालयुग था। पाषाण कालयुग जानते हैं? जब आदमी पत्थरों से पत्थर मार के, पत्थरों से शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उस समय 11 लाख साल पहले की कहानी है, आपस में इतिहास से कहीं मैच नहीं खाती। लेकिन राम जी आए उस पाषाण कालयुग में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विमान के माध्यम से आकर के उसी दिन आए जिस दिन रावण को मारा, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं भरत आत्महत्या करने को तैयार बैठे। अगर उस दिन नहीं आए, इधर उन्होंने संकल्प भी कर लिया, इधर तुलसीदास जी ने यह भी लिख दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर भरत 10-15 दिन राम जी लेट आए तो भरत ने आत्महत्या क्यों नहीं की? फिर उन्होंने वचन को कैसे तोड़ दिया? वचन तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए राम 14 वर्ष बाद दशहरा को आए, तो फिर दिवाली कार्तिक की अमावस्या को कैसे मनाई जाती है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिवाली कार्तिक की अमावस्या को हो ही नहीं सकती थी अगर रावण दशहरा को मारा जाता। इसलिए ये जो दिवाली शब्द है ना, ये भगवान बुद्ध के समय से है। दीप दानोत्सव, दीप दानोत्सव था ये, और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती थी। आप हमेशा अंदाज लगाना, त्योहार जिस धर्म का होगा उसी भाषा में उसका नाम होगा। जैसे ईद, ईद से समझ गए होंगे कि किसका धर्म, किसका त्योहार है। क्रिसमस डे, ऐसे ही जितने धर्म हैं देश के अंदर, जितने त्योहार हैं, उनके नाम उन्हीं की भाषा में है। लेकिन इस त्योहार का नाम है धनतेरस। अगर इसे हिंदी में कहोगे तो इसका नाम होगा धनतेरह, संस्कृत में कहोगे तो होगा धन त्रयोदशी। इसका नाम पाली भाषा में है, बुद्ध की भाषा में है, इसलिए इसका नाम है धनतेरस। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। यहां तो त्योहारों को भी चुरा लिया गया, लेकिन धोखा हो गया। उनको नहीं मालूम था कि पढ़े लिखे लोग हमारी बात को पकड़ लेंगे। जिस त्योहार का नाम
धनतेरस से शुरू होता है, वो बुद्ध का त्योहार है, क्योंकि बुद्ध की प्राकृत भाषा में उसका नाम है। सम्राट अशोक महान ने 84,000 बुद्ध विहारों का जब निर्माण कराया और जिस दिन इसका उद्घाटन किया उस दिन पूरे देश में दीपक जलाए गए, घर घर में दीपक जलाए गए, क्योंकि इसी दिन बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार कपिलवस्तु आए थे, तो कपिलवस्तु में भी दीपक जलाए गए थे। इसलिए ये जो दीपदान उत्सव का त्योहार है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है। लेकिन यहां चाहे जो त्योहार हो, चाहे जो किताब हो, सब में छेड़छाड़ की गई और उन पर कब्जा किया गया। 11 लाख साल पहले की कहानी गढ़कर, झूठी कहानी बनाकर और ये दर्शाया गया, जबकि 11 लाख साल पहले इस धरती पर पाषाण काल युग था, जब कोई राजा नहीं हुआ करता था, जब कोई राज्य नहीं हुआ करता था, जब आग की खोज नहीं हुई थी, जब आदमी को कपड़े का ज्ञान नहीं था। उस समय भगवान राम अयोध्या जैसे राज्य में आए कैसे, जब राज्य ही नहीं हुआ करते थे। इतिहास को समझना, ईसा से 10,000 साल पूर्व जाओगे तो पाषाण काल युग की शुरुआत हो जाती है। आपकी तो सारी कहानियां हजारों करोड़ों साल पुरानी है, तो कैसे मान लिया जाए ये कहानियां काल्पनिक नहीं है? कैसे मान लिया जाए कि ये कहानियां सही हैं? लेकिन इस देश में जिसका दबदबा है वो अपनी झूठी बात को भी जबरदस्ती सही मनवा देता है। यहाँ किताबों के अंदर दर्शाया गया, तरह तरह की कहानियां बना बना करके लोगों को गुमराह किया गया। साथियों, भगवान तथागत बुद्ध का जो जीवन है, कल मैं आपको कुषाण वंश का इतिहास भी सुना दूंगा अगर आप चाहो, क्योंकि कुषाण वंश जो है ये भी